हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है, बट अगर उससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग कुछ है देन दैट इज़ माई हेयर। यू विल हैव टू बेयर विद दिस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड देयर इज नो अदर ऑप्शंस फॉर यू। देखना है तो भी ऐसे ही देखना पड़ेगा भाई। आज ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आज ही कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं डन हूँ भाई। आई कैन नॉट शूट माई वीडियो ऐसे। A video with HNH. Real ghost caught on camera. Okay. Jokes apart, this video is about real ghost caught on camera। ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें मैं तुम्हें इंटरनेट से ढूंढ के ऐसे घोस्ट वीडियोस एंड ऐसे क्लिप्स एंड फुटेजेस को दिखाता हूँ जिसमें कुछ बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल या फिर कुछ पैरानॉर्मल कैप्चर हुआ है। All right. Are you kidding me right now? Oh shit. कभी कभार कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कैप्चर होती हैं तो कभी कभार घोस्टली फिगर्स, एंड एट द एंड मैं तुम्हें इन सारे क्लिप्स के पीछे की बैक स्टोरीज भी बताता हूँ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज ऑन माई चैनल जिसके कई सारे पार्ट्स ऑलरेडी रिलीज्ड हैं। तो अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट पसंद है तो तुम जाके रियल घोस्ट कॉट ऑन कैमरा का पूरा प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर रहा, तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी चीज पे बिलीव करने के लिए। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। Okay. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Daddy's ghost. आज के पहले केस में एक छोटे से बच्चे के वीडियो को उसके मदर ने शेयर करा है। मेबल जो कि उनकी डॉटर है, वो तुरंत आके अपने मॉम को ये बोलती है कि उसके रूम में उनके ग्रैंडफादर छुपे हुए हैं। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड ऐसा इसलिए है बिकॉज उस लड़की की ग्रैंडफादर यानी कि उस मॉम की फादर कई सालों पहले ही गुजर चुके हैं। Okay, who is it? Daddy. Daddy's right there. Is it your daddy? No, it's your daddy. The Is where? Daddy's right there. Okay. Come on. Okay, show me. See? Oh, Your daddy's missing you. my daddy's missing me? That's your him. Let's go get him. Where'd he go? In him. Okay, show me. Mama, touch it. In your closet? Yes. Daddy go? The way Mabel was saying that her grandfather misses her mom, ये बहुत ज्यादा creepy साउंड करता है। बोलता है ना बच्चों को भूत दिखते हैं। हाँ। You. My daddy's missing me? बट ये पहली बार नहीं था जब वो ऐसा कुछ बोल रही थी। इनफैक्ट इस दिन के कुछ वीक्स पहले भी मेबल ने एक ऐसी ही सेम बात करी थी। एंड शी सेड कि इसके क्लोजेट के अंदर एक घोस्ट छुपा हुआ है। Just see me. What sees you? The ghost? What are you talking about? Come on. What? The dryer scared me, and you already freaked me out. Oh, my इस क्लिप को देखने के बाद जिसमें वो एक घोस्ट को मेंशन करती है, और साथ ही उस पहले क्लिप को भी देखने के बाद जिसमें उसने काफी क्लियरली मेंशन करा था कि उसके ग्रैंड डैड उसके पास आते हैं और विजिट करते हैं। यहाँ पे हम इस थियोरी को जनरेट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेबल के जो ग्रैंडफादर है उनकी स्पिरिट डेथ के बाद बार बार मेबल को विजिट कर रही है। Okay. बट स्टिल अभी भी उस मॉम को अपने बच्चे पे पूरी तरह से भरोसा नहीं हो रहा था। वो कहीं ना कहीं सोच रही थी कि हो सकता है कि ये मेबल का एक विविड इमेजिनेशन हो। एंड इसी चीज को कंफर्म करने के लिए वो मॉम फाइनली मेबल को एक बहुत ही पुराना फोटो दिखाती है ऑफ हर डैड। एंड आफ्टर शोइंग दिस पिक्चर टू हर, दिस इज हाउ शी रिएक्ट्स। Yes? Yes, it looks like that. Daddy. 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 Yeah? And Mabel, what does your ghost do? No. What did you say he gave you? Hot. A heart? Daddy. Daddy. Uh-huh. Daddy. Yeah. मेबल ने इस पिक्चर को या फिर अपने ग्रैंडफादर को रियल लाइफ में भी कभी नहीं देखा था। स्टिल शी वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड काफी जल्दी से उसने पहचान भाई लिया साहब ये क्या नेक्स्ट लेवल चिट है भाई। था दैट दिस इज द सेम पर्सन जो उसको विजिट करता है। दिस इज द सेम घोस्ट या फिर दिस इज द डैड जो उसको विजिट करते हैं। Daddy. Daddy. Uh-huh. Daddy.
Yeah. मेबल काफी छोटी थी, सिर्फ 2 साल की एक लड़की थी. स्टिल एट दिस स्मॉल एज उसके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं था. एज इफ शी इज वेरी क्लियर कि उसे सब कुछ पता है. शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन. ऑब्वियसली इस चीज से मॉम काफी ज्यादा कंफ्यूज एंड डर जाती है एंड इस वीडियो को बाद में इंटरनेट पे पोस्ट करती है, मेकिंग दिस वन ऑफ द मोस्ट अनबिलीवेबल पैरानॉर्मल केस ऑन द इंटरनेट. Okay. Next. Highway 17. 17th of May 2025 कैलिफोर्निया में रहने वाला एक कपल उस रात को एक सेंटा क्रूज बार द ब्लू लगून को विजिट कर रहे थे फॉर ए कॉन्सर्ट. एक्चुअली एक लेट नाइट कॉन्सर्ट था जहाँ पे उनका एक फेवरेट बैंड परफॉर्म करने वाला था एंड दे वर रियली एक्साइटेड फॉर दिस. द नेम ऑफ द गर्ल वाज सैवी एंड इस कॉन्सर्ट के खत्म होने के बाद सैवी ने अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो भी अपलोड किया था टॉकिंग अबाउट द नाइट. शी सेड शी वाज रियली हैप्पी एंड इट वाज ए रियली क्रेजी नाइट. उसे ये एक्सपीरियंस काफी अच्छा लगा था. बट इस फोटो को अपलोड करने के 3 दिन बाद सैवी अपने इंस्टाग्राम में एक और वीडियो अपलोड करती है ऑफ द सेम नाइट. और ये वीडियो उस फन लविंग फोटो के बिल्कुल ही ऑपोजिट था. आई नेवर हर्ड माई क्या आई नेवर हर्ड माई nerves so shaken. उस फन लविंग फोटो के बिल्कुल ही ऑपोजिट था बिकॉज दिस वीडियो आई वुड से वाज rather डिस्टर्बिंग एंड creepy. ये वीडियो एक्चुअली उनके कार डैश कैम का फुटेज था जो उन्होंने उसी रात रिकॉर्ड किया था जब वो उस कॉन्सर्ट से वापस आ रहे थे. सैवी ने इस पोस्ट के नीचे लिखा था, My boyfriend and I were heading home from a concert in Santa Cruz on a very dark curvy downhill drive. Okay. वो लोग जिस रास्ते से घर वापस आ रहे थे उसकी भी एक अलग हिस्ट्री है. कैलिफोर्निया में मौजूद हाईवे 17 जिसको किलर 17 भी कहा जाता है. ये एक ऐसा हाईवे है जिसपे काफी फ्रीक्वेंट डेडली एक्सीडेंट्स होते रहते हैं एंड उसके पीछे का रीजन काफी ज्यादा अननोन है. बट नो, सैवी ने उस रात कोई एक्सीडेंट रिकॉर्ड नहीं करा था. Rather she recorded something far more unexplainable. Just have a look at the footage जो उन्होंने उस रात रिकॉर्ड करा था. क्या है यहाँ पे? What? हाँ अरे वो हाईवे के बीच में है वो बंदा एकदम. देखो उसने स्लो में करा. वो देखो. ऐसा भी हो सकता है कोई रोड क्रॉस कर रहा होगा बट यार इतनी अंदर ही जगह पे. वो लोग उस हाईवे से काफी तेजी से ड्राइव करके जा रहे थे एंड दे वर जंप स्कैर्ड बाय द सडन अपीयरेंस ऑफ दिस फिगर. ये ह्यूमन लाइक फिगर वहां पे उनके कार के सामने अचानक से अपीयर करता है. थोड़ी दूरी से ये फिगर उनके आंखों के सामने बिल्कुल भी नहीं था बट सडनली ये फिगर अचानक से कार के बिल्कुल ही पास में अपीयर करता है आउट ऑफ थिन एयर. ये चीज सैवी को काफी ज्यादा डरा देती है. वो चीखने लगते हैं और उनके बॉयफ्रेंड उन्हें शांत करते हैं. हाउएवर इस फुटेज को देख के ऐसा लगेगा कि शायद कोई इंसान रोड क्रॉस कर रहा था एंड अंधेरे में वो दिख नहीं रहा था एंड उसका एक्सीडेंट होते होते बचा है. बट जब वो आगे चल के अपने कार के रेयर डैश कैम यानी कि कार के पीछे के कैमरा पीछे वाला कैम, तो वो चीज एक अलग ही कहानी बताती है. अबे इसमें तो कोई बंदा है ही नहीं. ये फुटेज कार के पीछे वाले कैमरा में रिकॉर्ड किया गया था ऑफ द एग्जैक्ट सेम मोमेंट. टू द सरप्राइज जिस आदमी को उन्होंने जस्ट अपने कार के सामने अपने आंखों से देखा था. इनफैक्ट वो कार के फ्रंट कैमरा में रिकॉर्ड भी हुआ था. अनएक्सप्लेनेबली वो आदमी कार के पीछे वाले कैमरा में दिखता ही नहीं है, एज इफ वो कहीं गायब हो गया हो. इस फुटेज में कोई फिगर नहीं दिखता, वहां पे कोई भी नहीं खड़ा था एंड दिस वाज वेरी शॉकिंग. कार के इस रेयर डैश कैम फुटेज को देखने के बाद वो डाउट करने लगे थे कि आखिर वो क्या था या फिर वो कौन था जो सडनली उनके कार के सामने अपीयर करता है. बट ये कोई नई बात नहीं थी. जो लोग पहले भी उस हाईवे में ट्रैवल कर चुके हैं वो भी ऐसी कहानियां बताते हैं कि उनके सामने उनके कार के सामने अचानक से कोई इंसान आ गया था जो फिर गायब हो जाता है एंड वो लोग इसको भूत या फिर घोस्ट ही मानते हैं. और ये शायद उन लोगों की स्पिरिट्स है जिनकी इस हाईवे में डेथ हो जाती है. तो अगर तुम सोचो तो उस रात भी अगर इस घोस्टली फिगर से डर के वो लोग अचानक से अपनी कार को किसी और तरफ मोड़ देते तो शायद उनकी भी एक्सीडेंट में डेथ हो सकती थी. सही बात है. कहीं एक लूप की तरह बन गया है कि जिन लोगों की वहां पे डेथ होती है उनके स्पिरिट्स उसी हाईवे में भटक के इसी तरह के एक्सीडेंट्स को कॉज करते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे फिर मारे जाते हैं. भाई ये बड़ा खतरनाक हाईवे है यार. द शैडो.
जून 13, 2025 को मैग नाम की एक लड़की एक बहुत ही पुरानी 6 साल पुरानी वीडियो को अपलोड करती है। इतने सालों से उसने इस वीडियो को सीक्रेटली अपने पास रखा था एंड अपने क्लोज रिलेटिव्स एंड दोस्तों को ही दिखाया था फॉर ए वेरी क्रीपी रीजन। इस वीडियो में एक्चुअली मैग ने एक बहुत ही अजीब चीज को जाने अनजाने रिकॉर्ड कर दिया था। वेल, अगर तुम इस वीडियो को पहली बार देखो तो तुम्हें लगेगा कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। ये वीडियो एक बहुत ही छोटा सा क्लिप है जिसमें मैग अपने ब्रदर को रिकॉर्ड कर रही है एंड मैग का भाई थोड़ा सा ड्रिंक करने के बाद पास आउट होके वहां पे पड़े हुए हैं। इस दिन के जस्ट एक दिन बाद मैग के ब्रदर का मैरिज था एंड मैरिज के पहले वाले दिन ही वो ऐसे ड्रिंक करके पड़े हुए थे। सो ये चीज मैग को काफी मेमोरेबल एंड फनी लगा था, इसी वजह से उन्होंने इस क्लिप को रिकॉर्ड करा था। बट इस क्लिप को रिकॉर्ड करने के बाद जब उन्होंने इस क्लिप को थोड़ा गौर से देखा तो फिर आगे चल के उन्होंने एक बहुत ही अजीब एंड अनएक्सपेक्टेड चीज को इस क्लिप में नोटिस किया था। हैव अ लुक एट द फुटेज एंड शायद तुम भी इस चीज को नोटिस कर सकते हो। क्या ऐसा क्या है? It doesn't matter. If Katerina were standing here instead of me, if it were she asking you why you did. नहीं, ओके ओके, वहां पर है। अच्छा, ये वीडियो जो फास्ट में चल रहा है तब देखते हैं, जरा पीछे ले रहा हूं मैं फुटेज एंड शायद तुम भी इस चीज को नोटिस कर सकते हो। ओके, हाँ, मुझे लगा वहां पर कुछ कपड़ा टंगा हुआ है। It doesn't matter. If Katerina were standing here instead of me, if it were she asking you. या तो ये लोग प्लान कर सकते हैं क्योंकि वहां पर अभी भी शैडो लग रहा है, किसी लाइट पड़ा हुआ है। A हो सकता black है। human like shadow figure was recorded in the footage, जो कि रूम के बिल्कुल ही कॉर्नर पे था। If you look at that shadow figure, तो तुम उसको एक ह्यूमन बॉडी के जैसा बना सकते हो, जिसपे एक सर भी था, पूरा टॉर्सो था एंड लेग्स मिसिंग थे, as if this figure was floating on air। सबसे क्रीपी बात तो ये थी कि उस वक्त इन दोनों के अलावा घर पे और कोई भी नहीं जाग रहा था। मैग के जो बाकी के 2 फैमिली मेंबर्स थे वो भी काफी ज्यादा थके हुए थे, टायर्ड थे, इस वजह से वो अपस्टेयर्स में सो रहे थे एंड नो वन एल्स वाज प्रेजेंट इन द हाउस एट दैट मोमेंट। एंड दैट इज द रीजन कि इस फुटेज को देखने के बाद मैग काफी ज्यादा क्वेश्चन करने लगी कि आखिर उसने क्या चीज रिकॉर्ड करी थी। तुम शायद ये सोचोगे कि ये पैराडोलिया का केस भी हो सकता है, वहां पे कोई हुडी रखा होगा या फिर कोई दूसरा चीज रखा होगा जो एक ह्यूमन की तरह दिख रहा है। बट आगे चल के इस फुटेज में यू कैन ऑल्सो सी दैट दिस फिगर सडनली डिसअपियर्स इनटू थिन एयर। इसका मतलब वहां पे कोई चीज नहीं रखी हुई थी, देयर वाज एक्चुअली सम घोस्टली फिगर ओवर देयर जो अपने आप कहीं गायब हो जाती है। जब ये वीडियो इंटरनेट पे थोड़ा वायरल होने लगा तो एक और आदमी ने AI के हेल्प से इस पूरे फुटेज के एक पिक्चर को रिक्रिएट किया, ये दिखाते हुए कि वो किस तरह का फिगर होगा जो वहां पे मौजूद था। एंड ये रिक्रिएटेड पिक्चर भी उतना ही ज्यादा क्रीपी था। ओके, ब्रो, ये कुछ अलग ही है भाई। लव दिस सीरीज। हेलो अभिषेक भाई, क्या हाल है? पसंद है तो अगर तुम्हें इस वीडियो को देखने में मजा आ रहा है, इफ यू लविंग दिस प्रेजेंटेशन, इफ यू लविंग माय वे ऑफ नरेटिंग स्टोरीज, अगर तुम्हें इस तरह का हॉरर कंटेंट पसंद है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल, लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट केस, द ग्रेवयार्ड। भाई, ग्रेवयार्ड में क्या उम्मीद करते हो, भूत ही मिलेंगे? आज के अगले केस में ब्रिट नाम की एक लड़की अपने घर में एक बहुत ही टेरिफाइंग चीज को विटनेस करती है, जिस वजह से वो अपना फोन निकाल के उस चीज को रिकॉर्ड करने लगती है। Just in the off chance that no one believes me, maybe I can catch it. And by the way, I have a freaking cemetery in my front yard, which probably doesn't help my cause. But I was just inside. I'm by myself with my dog. उसे कुत्ता भौंक रहा है अभी भी। That room upstairs. Josie? Josie? ये कैसा बेस वाला साउंड आ रहा है? कुत्ते को भूख लग रही होगी, हो भी सकता है। भाई, क्या ऐसे दिखने वाला है भाई? ओके, टॉयलेट का दरवाजा खुला हुआ है। कुत्ता गुर्रा रहा है। कुत्ते को कोई दिखा उधर क्लोजेट में? Yeah, she's just been staring at that, and then she started barking,
and she growled. And when she growled, I kind of like booked it. Staring at that, and then she started barking. When she और growled, उधर तो कोई नहीं दिख रहा है. and when she growled, I kind of like booked it. I just don't really know what she's staring at. Because again, like, this is usually how she looks when she's waiting for me to come in, and I'm just like, कोई नहीं है. like what? What is it? फॉर सम रीजन ब्रिट का जो डॉग था वो किसी बहुत वजह से लोगों को हमेशा closet दूसरों के के टॉयलेट में अंदर क्यों घूर आना रहा होता था है? and अरे उससे continuously खुद का उसको घर है. देख करके बार्क किए जा रहा था. द डॉग्स विजन वाज कंप्लीटली लॉक्ड इन ऑन द क्लोजेट एज इफ वो वहां पे कुछ देख सकता है एंड द वे इट वाज एग्रेसिवली बार्किंग एज इफ वहां पे कोई मौजूद हो. बट ब्रिट इस चीज को क्लियर करती है कि उस क्लोजेट के अंदर कुछ भी नहीं था. देयर वाज नथिंग और नो वन प्रेजेंट इनसाइड द क्लोजेट. स्टिल उनके नहीं, ऐसा भी हो सकता है कोई छोटा जानवर वानवर घुस गया हो, उसको देख के भी कुत्ते ऐसे करते हैं. ऑब्वियसली वियर्ड कि उनका डॉग ऐसे खाली क्लोजेट में देख के बार्क कर रहा था. व्हेन शी रिकॉर्डेड दिस एंटायर फुटेज, तो इस फुटेज के स्टार्टिंग में एक और चीज नोटिस करने वाली थी और वो था उनके घर के जस्ट सामने मौजूद एक ग्रेवयार्ड. दिस माइट साउंड क्रीपी एंड अनयूजुअल बट उनके घर के सामने ही एक ग्रेवयार्ड था जहाँ पे उनके घर के कुछ पुराने फैमिली मेंबर्स को एंड पुराने फैमिली डॉग्स को बरी किया गया था. आई डोंट नो व्हाई ये जस्ट घर के सामने मौजूद था बट इट वाज राइट देयर. उस दिन से पहले भी उनकी डॉग जोजी ने कुछ वियर्ड चीजें करी हुई थी, जैसे कि उस ग्रेवयार्ड के पास जाकर के वहाँ पे खड़े रहना फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स. एंड वो डॉग वहाँ पे जाके कुछ करता नहीं था बट इट वाज जस्ट ऑब्जर्विंग द ग्रेवयार्ड एज इफ वो वहाँ पे ऐसा कुछ देख सकता है जो हम लोग नहीं देख सकते. Josie. Josie, what's going on? चाहे तो चुपचाप कुत्ते को लेके गाड़ी में भाग सकता था. और उनके पास एक गो कैमरा भी है, लेकिन इनकी जी मस्ती तो देखो, वीडियो बनाने लग गए. ऑब्वियसली इस तरह से एक ग्रेवयार्ड को घूरना जोजी का काफी स्ट्रेंज बिहेवियर था एंड ऑफ कोर्स इस चीज से ब्रिट भी काफी ज्यादा डरी हुई थी. इस ग्रेवयार्ड के अराउंड और भी कई सारी अजीब चीजें होती थी, जैसे कि ब्रिट के हॉर्सेस का इस ग्रेवयार्ड को काफी देर तक स्ट्रेंजली देखना. साथ ही कई बार ब्रिट के नेबरहुड के कुछ काउस भी आकर के वहां पे उस ग्रेवयार्ड के अराउंड जस्ट खड़े हो जाते थे. वो काउस वहां पे आकर के कुछ करते नहीं थे, वो लोग ब्रिट के भी काउस नहीं थे, वो लोग रैंडमली बाहर से आकर के उसी ग्रेवयार्ड के अराउंड खड़े होते थे एंड वहां पे बस कई घंटों तक खड़े रहते थे. Like, why? भाई वो फैमिली डॉग्स अपने रिश्तेदारों को देख रहा होगा. And really breathe around this area. And they just kind of will freeze and won't move. So, yeah. इतना सब देखने के बाद, ये सारे फुटेजेस एंड क्लिप्स को देखने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि देयर इज समथिंग वियर्ड अबाउट द ग्रेवयार्ड एंड वहाँ पे कुछ तो अजीब है. बट वही एट द सेम टाइम अगर तुम्हें ऐसा भी लग रहा है कि इसमें ज्यादा कुछ अजीब नहीं है, ये बस एक कोइंसिडेंस है या फिर हम ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, देन यू गाइस आर वेरी रॉन्ग. बिकॉज इस केस में आगे जो चीज होती है उसको तुम आगे भी कुछ हुआ है भाई. कर पाओगे. अब क्या हुआ? वन नाइट ब्रिट ने कुछ खाना ऑर्डर करा था एंड वो डिलीवरी गाय वो खाना लेकर के ब्रिट के घर पे आता है. Thank you so much. Sorry about that. The kitchen is outside. No here. Oh, that's so interesting. Yeah. Oh, I'm so sorry. Yeah. The kitchen is closed. Thank you so much. Thank you. Have a good night. Oh my god. Yeah, You're a cowboy? it's good. He's like, oh. They're actually not mine. They're not showing up. When he comes to the house and जब ये चीज़ हो रही होती है तब भी उस ग्रेवयार्ड के अराउंड वो काउस खड़े होते हैं, which was really weird. एंड आगे चल के उस रात एक ऐसी अजीब चीज़ होती है जो ब्रिट के होम सिक्योरिटी कैमरास में कैप्चर हो जाती है. आप भी ऐसे कंटेंट बनाओ, आप भी फेमस हो जाओगे. अगर किस्मत बुरा हुआ तो गौरव तिवारी के साथ भी मीटअप हो सकता है. क्या बोलूं यार मैं तुम लोगों को, मैं इसलिए रिएक्शन कर रहा हूँ बस. This is what I'm talking about. Every freaking night, like even at night, they even come and hang out here, and they just like stand and like. Are you for real right now? Security alarm goes off.
What the heck? ऐसा क्या जब देख लिया ब्रिट घर उसने? के बाहर जाती है उन काउस को रिकॉर्ड करने के लिए उस ग्रेवयार्ड के पास में, तभी ब्रिट के घर के अंदर से होम सिक्योरिटी अलार्म अपने आप बजने लगता है। घर के अंदर कोई दूसरा इंसान नहीं था एंड कुछ भी नहीं था, स्टिल ये अलार्म अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। एंड एट दैट वेरी मोमेंट एक इनविजिबल पर्सन या फिर एक इनविजिबल फोर्स ब्रिट के शर्ट को खींचने लगता है। ओ हाँ, अब भी नोटिस किया, ये शर्ट देखो। को खींचने लगता है। अरे भाई साहब, This shirt pull was very clearly captured in the home security camera, जिसपे तुम देख सकते हो कि वहाँ पे कोई दूसरा मौजूद नहीं था। Still a invisible force pulled the shirt of Brit. Brit का रिएक्शन भी काफी जेन्युइन था। वो एक झटके में डर के घर से बाहर भाग जाती है, एज इफ उसे पता ही नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ एंड what pulled her. बट बाद में उस चीज को क्लियर करती है कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी के हाथों ने उसके शर्ट को पकड़ के जोर से खींचा हो। एंड ये चीज उस वीडियो में देख के भी लग रहा है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, बट द थिंग वाज कि हम उस चीज को नहीं देख सकते जिसने उसे खींचा था। ब्रिट के घर के अराउंड जितनी भी चीजें हो रही थी, उनका वहाँ पे ग्रेवयार्ड का मौजूद होना, इतने सारे एनिमल्स का इतना वियर्ड एंड अजीब बिहेव करना, उनका डॉग का घर के अंदर कंटिन्यूअसली किसी पे बार्क करना, एंड फाइनली एक ऐसी चीज का रिकॉर्ड होना जो किसी को एक्सप्लेन करना भी इम्पॉसिबल है। ऑल दिस पॉइंटेड आउट कि कहीं ना कहीं उस ग्रेवयार्ड के वजह से हर हाउस इज हॉन्टेड एंड देयर इज समवन लर्किंग इन द हाउस, जिसको हम नहीं देख सकते बट उनका डॉग जरूर देख सकता है। भाई यार ये तो नेक्स्ट लेवल वीडियो हो गया। उससे शर्ट को लिटरली कोई खींच रहा था उधर। द वैक्स स्टैच्यू, ये कौन सा चीज है? आज के लास्ट एंड फाइनल केस को किसी हॉन्टेड हाउस में या फिर किसी अबैंडन्ड प्लेस में नहीं रिकॉर्ड किया गया था। द नेक्स्ट क्लिप वाज एक्चुअली रिकॉर्डेड इनसाइड अ म्यूजियम। इस म्यूजियम में बाकी म्यूजियम्स की तरह ही काफी सारे ओल्ड एंड एंटीक आइटम्स को तो रखा ही गया था, बट साथ ही साथ इस म्यूजियम में काफी पुराने वैक्स स्टैचू को भी रखा गया था ऑफ अ वुमन कॉल्ड मरिया सबीना। ये कोई नॉर्मल स्टैचू नहीं था। द रीजन ये स्टैचू इतना ज्यादा पॉपुलर था इज बिकॉज ये स्टैचू दिखने में बहुत ज्यादा रियलिस्टिक था, एंड दैट इज द रीजन व्हाई स्टैचू को देख के हमें काफी अनकैनी एंड क्रीपी ये वाला वैक्स स्टैचू है। एंड एट द सेम टाइम जिस इंसान की स्टैचू थी, ये बेंगलोर ग्रेवयार्ड के पास कौन रहता है? वो ही तो, क्यों कर लेते वो ही मरिया तो सबीना की। She was also not a very normal human being because she was a woman who was deeply involved in witchcraft and black magic. मरिया की इस black magic and witchcraft की हिस्ट्री को भी वहाँ पे काफी क्लियरली लिखा गया था, एंड उसी वजह से ये स्टैचू वहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर था। अब जिस इंसान ने इस म्यूजियम को विजिट करा था, while he was recording and taking pictures throughout the museum, बट जब वो स्टैचू के अराउंड अपने एक नॉर्मल से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था, he somehow recorded something unexplainable जो वहाँ पे उसने ब्लिंक किया, बट इट हैपेंड आउट ऑफ नोवेयर। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। ओह शिट, स्टैचू हिल गया होगा, ये भी तो हो सकता है। In the middle of the video, somehow the statue of Maria Sabina comes alive. वो स्टैचू अपने आप मूव करके उस कैमरामैन की तरफ देखने लगता है। The way the statue was looking at him, the entire look and the movement of the statue was really creepy. The thing is, वो एक wax statue था. It was a completely solid statue and उस हाँ ये भी तो बात है, सॉलिड स्टैचू का हेड भी completely solid and fixed था। उस तरह से वो टिल्ट करना was completely impossible. जब लोगों ने इस चीज को पॉइंट आउट किया कि शायद उस स्टैचू का डिजाइन ही वैसा होगा कि उसका हेड अपने आप मूव करता होगा, तो उस म्यूजियम के ओनर ने इस चीज को फिर से क्लियर आउट किया कि नहीं, वो स्टैचू एक कंप्लीटली वैक्स स्टैचू है एंड वो अपने आप कभी भी मूव नहीं कर सकता। Es una pieza total rígida, no se puede manipular. Te digo, no tiene nada. Te digo, mira, te muestro. No hay cables, no hay nada. म्यूजियम के ओनर के इस क्लिप को पब्लिश करने के बाद और इस चीज को क्लियर आउट करने के बाद कि एक वैक्स स्टैचू है जो बिल्कुल भी अपने आप मूव नहीं करता, तो फिर वो वाला कैसे मूव हुआ मुंडी? This video gained a lot of attention on the internet. ये अनएक्सप्लेनेबल फुटेज जहाँ पे एक स्टैचू अपने आप मूव कर रही है, एंड साथ ही साथ ये कोई नॉर्मल स्टैचू नहीं थी। इट वॉज ऑफ ए पर्सन जो ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया करती थी, एक पर्सन जो विच क्राफ्ट में काफी ज्यादा इन्वॉल्व थी। ऑल्सो एट द सेम टाइम जो स्टैचू इतनी ज्यादा रियलिस्टिक और क्रीपी लग रही थी, एज इफ कोई रियल में ही वहाँ पे सामने बैठा हो। ऑल थिंग्स कंबाइंड, दिस एंटायर फुटेज वॉज रियली क्रीपी टू मी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस फुटेज ऑल्सो स्कैर्ड a lot of people on the internet. अरे भाई बंदे ही गांड पड़ जाए ऐसे वीडियोस देख के।
So that is it for today's video. I hope भाई बढ़िया लगा यार, बढ़िया लगा। इसके सारे कितने कितने टोटल पार्ट हैं इसके? रियल घोस्ट कॉटन क्या मेरा प्लेलिस्ट 15 वीडियोस हैं, इसको देखेंगे आगे।